जी इससे पहले इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं। नमस्कार जी आप सभी को। आई होप आप सब अच्छे होंगे और लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। ये वीडियो स्पेसिफिकली रहने वाली है क्लास 10th और क्लास 12th के लिए। बोर्ड एग्जाम की मैं बात कर रही हूँ। ये उन बच्चों के लिए है जो कि हिम्मत हार चुके हैं और उनको लगता है कि नहीं भाई हमसे तो इंग्लिश का एग्ज़ाम नहीं होगा। क्लास 10th 12th बोर्ड क्लासेस की मैं बात कर रही हूँ। आप जानते हैं कि एग्ज़ाम इस मंथ के मतलब लास्ट वीक में आप कह सकते हो एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, या आप कह सकते हो कि मतलब आखिरी हफ्ते में, ठीक है। तो इससे पहले मैं वीडियो बना रही थी। अब होता क्या है कि ये फ़ोन पता नहीं क्या है, छोटी सी वीडियो में स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा जी, कुछ ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपने इन ट्रिक्स को फॉलो कर लिया तो मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि आपके 80 में से 40 मार्क्स कहीं नहीं गए। 80 में से 40 मार्क्स, जी हाँ 80 में से 40 मार्क्स की मैं बात कर रही हूँ। बशर्ते शर्त सिर्फ एक है कि आपको उन चीज़ों को समझना है कि मैं क्या कह रही हूँ और वो आपको अप्लाई करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, आप सबने आपके एग्जाम का पैटर्न देखा होगा। उसमें आप देखते हैं कि आपको ना 2 मिलते हैं अनसीन पैसेज जो कि 10-10 मार्क्स के होते हैं। अभी HPSC बोर्ड की मैं बात कर रही हूँ तो जो आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम है वो भी कंडक्ट हुए थे 80-80 मार्क्स के। तो उसमें जो हमने पैटर्न देखा है तकरीबन HPSC बोर्ड में वही पैटर्न फॉलो होने वाला है। तो उसमें क्या हमने देखा कि भाई 2 पैराग्राफ आए थे, वहाँ पे अनसीन पैसेज आए थे 2, और वो दोनों ही 10-10 मार्क्स के थे। अब एक उसमें क्या था, 5 नंबर तो 5 जो क्वेश्चन थे वो तो आपको उसमें से उठा के लिखने थे और 5 जो क्वेश्चन थे वो मल्टीपल चॉइस के थे। तो मीन्स ये जो आपके मार्क्स हैं बिल्कुल फ्री फंड के हैं। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको चाहिए थोड़ी सी रीडिंग। अब आप में से कहेंगे मैडम हमें तो रीडिंग ही नहीं आती है। उसके लिए भी एक तरीका है। देखिए, सबसे पहले आपको ना क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन पल्ले पढ़ना चाहिए। तो क्वेश्चन के लिए आपको क्या जरूरी है कि आपको ना कॉमन जो वोकैबुलरी वो आती हो। जैसे कि व्हाट का मतलब क्या होता है, तो सुनिएगा, व्हाट मतलब क्या ही होता है। जैसे हम पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। हु आर यू, तुम कौन हो, तो हु मतलब कौन। फिर आता है हाउ, तुम कैसे हो, तो वो प्रोसेस पूछ रहा है कैसे, ठीक है। वेहर, कहाँ से, कहाँ उसका जन्म हुआ, वेहर, ठीक है। व्हेन, कब जन्म हुआ, व्हेन, ठीक है। तो व्हाट हो गया, हाउ हो गया, वाई रह गया। वाई मतलब क्यों, रीजन पूछ रहा है, रीजन। तो सबसे पहले तो आप ये क्वेश्चन को दिमाग में रखेंगे कि क्या पूछ रहा है। अब एक चीज़ तो होगी, ये आपने करनी है। दूसरी चीज़ आपको करनी है वर्ब्स लर्न करनी है, वर्ब्स के मीनिंग। वैसे मोस्ट ऑफ को पता ही होता है, लेकिन जो बहुत ही वीक बच्चे हैं उनको नहीं पता होगी कि डू का मतलब क्या होता है, ठीक है, गो का मतलब क्या, तो सेकंड थर्ड वर्ब क्या। एक चीज़ आप ये करें, वर्ब सिंपल सी, हम फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्लास हम वर्ब्स करते आ रहे हैं। तो आपको करना क्या है, उनके मीनिंग जानने हैं। भाई ईट, ड्रिंक, बैठना, उठना, ये सब वर्ब्स होती हैं, ठीक है। तो आपको एक तो इनका मीनिंग पता होना चाहिए। दूसरा, आपको इनकी सेकंड और थर्ड वर्ब पता होनी चाहिए, नहीं तो ये इसमें भी गड़बड़ आती है, ठीक है भाई। तो पता लग गया। अब आपको करना क्या, आपने क्वेश्चन पढ़ा ध्यान से, फिर आप पैसेज पढ़ रहे हो, तो अब सेम वर्ड देखो। अब अक्सर हम गलती क्या करते हैं कि सेम चीज़ें देखी, हमने देखी और क्वेश्चन वहाँ पे मतलब हम आंसर वहाँ पे हमने चिपका दिया। ऐसा नहीं करना है। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्या पूछा है, क्यों, वाई, तो वाई का आंसर ध्यान से देखें, इनमें से कौन सा बनता है, तो वो लाइन आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उठा के उसमें लिखें। तो अगर आपने अनसीन पैसेज की तैयारी कर ली तो आपके हो गए जी 20 मार्क्स। 20 मार्क्स पासिंग के लिए आपको रिक्वायर्ड है 80 में से 27 मार्क्स, ठीक है। मैं बात करती हूँ ग्रामर की। ग्रामर में देखो, मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ चीटिंग को, इसको, लेकिन माना गया है कि मल्टीपल चॉइस वाले कहीं ना कहीं से मतलब अरेंज हो जाता है। तो आप ग्रामर की इतनी टेंशन ना लें। जो आप आराम से टॉपिक कर सकते हैं वो आप करें। जैसे 12 क्वेश्चन आते हैं, मीन्स उसमें चॉइस होती है, 6 टॉपिक में आपको 2-2 मिलता है, तो आपको उसमें से 10 करने होते हैं। वन मोर एडवाइस फॉर यू, आपको जो अच्छे से आता है पहले आप वो करें। ये ना हो जैसे नॉन फाइनाइट का, तो हम लोग ना ऐसे कैलकुलेट करके भी आंसर सही लग जाता है कि ये जच रहा है, ये फिट हो रहा है, तो वो अक्सर सही भी होता है, ठीक है। तो लेकिन मैं बात करूँ नरेशन की, पैसिव वॉइस की, वो कईयों को नहीं आते हैं, कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो वो आप बाद में करें, क्योंकि अगर आपने पार्टिसिपल्स जो है मतलब उसको बाद में किया, जिरन है, नॉन फाइनाइट है, तो वो मार्क्स आपके फिर ओवर अटेम्प्ट में आ जाएंगे, ठीक है। तीसरी चीज़ आपको करनी है, आपकी फर्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट, और उसमें भी आपकी बुक का नाम क्या है,
दिमाग से निकल गया, हॉर्न भी लगी कौन सी है। तो उसमें जितने भी चैप्टर हैं, फर्स्ट वाली बुक है, 2 बुक है ना, जो जिसमें पोइट्री सेक्शन है और लिटरेचर पार्ट, उस वाली बुक के आपको एक तो सारे चैप्टर्स के नाम याद होने चाहिए, उनके राइटर के नाम याद होने चाहिए, पोएम के नाम याद होने चाहिए और पोएम के पोइट जो है उनके नाम याद होने चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल सा काम है, 5 मिनट का काम ये आपने लर्न किया, एक दूसरे से सुन लें, बहुत ईजी है। यहाँ से आपके 2 नंबर पक्के हो गए। अब देखिएगा, कुछ लर्न नहीं करना है आपको, आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है, स्टोरी आपको क्लियर है, तो आपको जो हमारी फर्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट में बात करी, उसमें से जो चैप्टर्स हैं, जैसे फर्स्ट है लेटर टू गॉड, ठीक है, फिर है आपका क्या है वो बिस्मिल्लाह खां कर वो चैप्टर, ठीक है, फिर थर्ड आपका चैप्टर है, फिर फोर्थ आपका चैप्टर, इस तरह चैप्टर हैं। तो उसमें भी आते हैं आपके पैसेज उस चैप्टर में से, तो 5 नंबर हो गए वो पक्के। ठीक है जी, तो कितने हो गए आपके नंबर? 20 और 5 25, और ग्रामर भी हो ही जाएगी। मान के चलते हैं कि 10 में से हम लोग 5 ले लेंगे, तो ये हो गए जी आपके 30 नंबर। ठीक है, फिर आपकी बच गई पोइट्री। पोइट्री के साथ भी सेम कहानी है कि भाई आपको जितने भी उसमें पैसेज दे मतलब जितने भी स्टैंजाज दे रखे हैं, आप देखें क्या क्वेश्चन पूछा गया है, क्या आंसर है। तो ये भी आप 5 नंबर बिना लर्न किए, सिर्फ रिकॉल करके कि भाई ये आंसर था, वो देख के यहाँ से लिखना है, वो आप कर सकते हैं। तो ये हो गए जी आपके अराउंड 35 मार्क्स, 30 मार्क्स लगा लेते हैं। ठीक है, काट पीट के। फिर आपकी एक आती है स्टोरी। स्टोरी बड़ी आसान होती है। देखिए स्टोरी में आपको अच्छा एक और चीज़, बच्चे क्या करते हैं, जैसे जो अभी मैंने एग्ज़ाम मतलब चेक किए थे, तो उसमें बच्चों ने क्या कर रखा है भाई, जैसे ऐसा कुछ आउटलाइन था कि एक किसान है, उसके 3 बेटे, इतना ही पढ़ा, देन दे गोट द पॉइंट कि भाई यूनिट स्ट्रेंथ है। ऐसा नहीं करना बेटा। पहली बात तो आपको ध्यान से पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद स्टोरी लाइन आपके सामने है कि एक किसान होता है, वंस देयर वॉज अ फार्मर लिव इन, मतलब ऐसे आप लिखोगे। वन मोर थिंग, स्टोरी हमेशा चलती है पास्ट टेंस में, आपको सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। वॉज वर सेकंड फॉर्म आपको यूज़ करनी है। ठीक है, ओनली सेकंड फॉर्म। कहीं वॉज वर है तो वहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ मत करो, वहाँ पे आप ING की वर्ब याद करोगे। वो कर रहे थे, पास्ट कॉन्टिन्यूस, उसने ये किया, वो ऐसे थे, लेजी थे, ये था वो था, वहाँ पे आएगी आपकी सेकंड फॉर्म। तो स्टोरी में आपके 5 नंबर पक्के हैं। फिर है लेटर। भाई लेटर तो कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, लेकिन अगर आप लेटर का फॉर्मेट सही करते हैं, फॉर्मल लेटर होते हैं, इनफॉर्मल लेटर होते हैं, उनका आप अगर फॉर्मेट भी लिख के आते हैं तो आपके 2 नंबर कहीं नहीं गए। रिपोर्ट आती है और में, स्टोरी और, तो अगर आप उसका भी फॉर्मेट ढंग से करके आते हैं तो 1 नंबर तो आपको वहीं में मिल जाएगा। तो ये हो गए जी आपके 40 मार्क्स। अब मैं लिख के दे रही हूँ, अगर आपने ये स्ट्रेटेजी को फॉलो किया तो आपको 40 मार्क्स लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। और 40 का मतलब है 60। वो कैसे? आपके स्कूल वाले भी ऑब्वियस सी बात है, कम तो नहीं, मिनिमम 17-16 लगा के भेजेंगे ही। ठीक है, तो वो आपके हो गए, और यहाँ से आगे आपके 40। तो आप आराम से फर्स्ट डिवीजन ले सकते हैं, चाहे आप कितने भी वीक हैं। तो आज से ही शुरू हो जाइए रीडिंग करना। कहीं भी आपको कंप्रीहेंशन पैसेज करें मिले वो आप कीजिए। पोइट्री में जो आपको बोला है कि पोएम के नेम, उनके पोइट के नाम, और वो सब आप ध्यान से करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अगर आपको कोई और क्वेरी है किसी भी एग्जाम से रिलेटेड तो आप यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपके जो नीडफुल फ्रेंड्स हैं उनको ये शेयर कर दें। व्यूज़ चाहिए, सब्सक्राइबर की जरूरत नहीं है। ओके जी, बाय बाय।